और जिस पर जब से ये मोदी सरकार केंद्र में आई है लगातार हमले कर रही है, उसे कमजोर करने का काम कर रही है। ये बहुत बड़ा सवाल है लोकतंत्र संविधान की हिफाजत का। और पिछले 3 महीने से उत्तर प्रदेश में वामपंथी जनवादी दल जो हम लोग यहाँ हैं, जनता के बीच में विभिन्न माध्यमों से पद यात्राएं, पर्चियों के वितरण, नुक्कड़ सभाओं, गांव की सभाओं द्वारा अभियान चला रहे हैं। और 11 अक्टूबर को लखनऊ में एक रैली भी करेंगे इसी सवाल पर। और हम लोग का ये मानना है कि लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए जो 2024 में चुनाव आएगा उसमें ये जरूरी है कि जो ताकत लगातार उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है, उस पर हमले कर रही है, उस सरकार को सत्ता से बेदखल किया जाए। और हमारे अभियान का ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसके साथ साथ बहुत सारी समस्याएं भी हैं, और जो समस्याएं मोदी सरकार के उदारीकरण के नीतियों से पैदा हो रही हैं, जैसे भयानक महंगाई, बेतहाशा बेरोजगारी, किसानों का संकट है, कृषि संकट है, लगातार बढ़ता जा रहा है। ये सारे सवाल भी इस रैली के मुद्दे में शामिल है, हमारे अभियान के मुद्दे में शामिल है। और एक वैकल्पिक सरकार 2024 के इलेक्शन में बनाओ, और इसके लिए हम 11 अक्टूबर को ईको गार्डन में लेफ्ट पार्टीज और डेमोक्रेटिक पार्टीज मिलकर बड़ी रैली आयोजित कर रही हैं। कारण क्यों हमने ऐसा दिया, ये डेमोक्रेटिक ढंग से कि इस सरकार को हटाओ और वैकल्पिक सरकार की तशकील जो है उसको बनाओ। उसका कारण है कि जब ये सरकार बनी और तब से आज तक हमारा विचार है कि ये सरकार और इसके मंत्री झूठ बोलते हैं, लोगों को बरगलाते हैं। 10 वर्षों में समस्याओं का हल नहीं हुआ है। 2014 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, नहीं मिला। घर घर में नौजवान बेकार बैठे, हम तो कोई बात ही नहीं करता रोजगार। भारत देश में जिसने रोजगार उपलब्ध करवाया पब्लिक सेक्टर ने, उसको एक के बाद दूसरे को बंद कर रहे हैं। और प्राइवेट सेक्टर में जो नौकरी मिल रही है वो सारी नौकरी ठेके पे है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, और उसकी न्यूनतम वेतन भी हम लोग मांग करते हैं 26,000 दो, किसी को 14,000 मिल रहा है, किसी को 10,000 मिल रहा है, और कोई सोशल सिक्योरिटी उसके पास नहीं है। तो रोजगार देने में नाकामयाब रहे। इन्होंने कहा था देश की अर्थव्यवस्था को बनाएंगे, स्विस बैंक से काला धन लेकर आएंगे। एक नए पैसे का काला धन नहीं आया। अगर काला धन जहां बन रहा है, अडानी जैसों के यहाँ 20-20 हजार करोड़, 40-40 हजार करोड़ बन गए, 10 साल में नंबर 2 के देश के बड़े रईस हो गए। अब गिरकर हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद जाने की सतह पर पहुंच गए। पर उनकी बेईमानी की कोई जांच नहीं होगी तो पैसा तो बाहर से लाने से दूर रहा, और 15 लाख रुपए खातों में पहुंचाना दूर रहा। फिर इन्होंने कहा था कि हम देश की जनता को, किसानों की आमदनी को दुगना कर देंगे। कहाँ है वो दुगनी आमदनी? किसानों की जमीन को खींचने का, छीनने का प्रयास कर रहे थे, वो तो नहीं छीनी। अब ग्राम सभा की जमीन छीनी जा रही है। और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने बहुत सारी लैंड इकट्ठी कर ली, लैंड का पूल बना दिया है। वो लैंड किसको देंगे? ग्राम सभा की और बाकी जमीनों को, शहर की जमीनों को बड़े बड़े पूंजीपतियों को देंगे। यहाँ मॉल लगाओ और कुछ ऐसी इंडस्ट्री बनाओ जिसमें जो कैपिटल इंटेंसिव हो, लेबर इंटेंसिव नहीं। तो सारी बातें इनकी झूठी। और इसके अतिरिक्त जब आप रोजगार की बात करो, जब आप महंगाई की बात करो, कोई बताए टमाटर क्यों महंगा, कोई बताए तेल दो। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक,
निरंतर।